मतलब कि 5 घंटा पढ़ाई करते थे और बाकी समय में जैसे कि काम करते थे, जैसे कि भैंस को खिलाना पिलाना और दूध को बेचना है भी। कैसे केजी दूध बेचते थे आप? 45 रुपया केजी। और उस समय तो पहले कम भी था। मेरे पिताजी बरंगल में अथी कंपनी में काम करते हैं? कंपनी में नहीं है, वो बोरा ढोते हैं तो मजदूरी वाला काम करते हैं? मजदूरी वाला। या मेरी माता बकरी पालती थी तो उससे भी पैसा हो जाता था। 3500 रुपया 2000 रुपया करके हो जाता है बकरी बेचने में। पढ़ने का जुनून रहता है तो सर तो कुछ हो ही जाता है। उन लोग जब आपका वीडियो देखेगा तो सोचेगा कि भाई ऐसे कैसे नौकरी हो गया। तो आप थोड़ा सा बताइए कैसे पढ़ाई करना चाहिए? आपका कुछ मतलब तरीका होगा ना पढ़ने का? मतलब किस तरीके से पढ़ते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सब चलाते हैं? जी बिल्कुल चलाते हैं, लेकिन प्रॉपर पढ़ना चाहिए कि बना रहे, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरे साथ विकास बाबू बैठे हुए हैं, एकदम बिल्कुल गांव के खाँटी स्टूडेंट हैं और इनका सिलेक्शन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क में हुआ है। और फिलहाल कुछ डॉक्यूमेंट्स में इशू है, डॉक्यूमेंट्स बनवाने आ रहे हुए हैं और इन्हीं दौरान इनसे मुलाकात हुई है और इजी वे कोचिंग के छात्र रह चुके हैं। स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और इन्होंने जिस संघर्ष के साथ पढ़ाई किया है, जिस मेहनत के साथ पढ़ाई किया है, तो शायद आपको वीडियो देखकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि गांव में रहकर ऑनलाइन के माध्यम से और कई सारे गांव घर के काम करते हुए, यहाँ तक कि भैंस का दूध बेचते हुए इन्होंने पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचा है और बहुत ही मासूम बच्चा है। तो चलिए इनसे जानेंगे। क्या नाम है बाबू, आप कहाँ से हो पहले? जी मेरा नाम विकास कुमार है और EGV ग्लोबल कोचिंग सेंटर के यहाँ से पढ़ाई किया हूँ। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और थोड़ा तेज बोलिएगा, ठीक है। मैट्रिक कब पास किया था आपने? जी मैट्रिक मैंने 2017 में पास किया था और 2021 में ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास किया हूँ। तो मैट्रिक में कितना नंबर था? जी मेरा मैट्रिक में 75% है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 90.57% है। तो बिहार बोर्ड से हैं आप? जी बिहार बोर्ड से हैं। इसके अलावा ITI के बाद आप क्या सोचे थे? ITI क्यों किए थे, क्या सोच के किए थे? सर ITI सोच कर किया थे कि रेलवे में जॉब मिलेगी और अब तो रेलवे का जो नियम है तो समझ ही सकते हैं सर आप। तो प्रॉपर उस समय रेलवे का तो कोई जॉब नहीं था, तो एक भाभा रिसर्च परमाणु सेंटर का भर्ती आया तो उसमें पढ़ाई करने में मुझे अच्छा महसूस हुआ कि इसमें कुछ करियर बन सकता है। तो मतलब गांव में रहते थे तो गांव से ही तैयारी किया है ना? जी गांव से तैयारी। गांव में रहते तो वहाँ तो माहौल होता नहीं है पढ़ने का? तो घर जी माहौल नहीं होता, लेकिन हमें मतलब कि एकमात्र लड़का थे जो कि घर में बढ़कर पढ़ते थे। और तो गांव का दोस्त डिस्टर्ब नहीं करता था? घूमने के लिए नहीं ले जाता था आपको? घूमने के लिए जाते थे, कुछ सब कुछ करते थे, लेकिन पढ़ाई भी करते थे। जी तो ये जो बार्क में नौकरी आपको मिला, इसके लिए कितना घंटा पढ़ाई करते थे, कैसे कैसे पढ़ते थे बताइए? बार्क में मतलब कि 5 घंटा पढ़ाई करते थे और बाकी समय में जैसे कि काम करते थे, जैसे कि भैंस को खिलाना पिलाना और दूध को बेचना है भी। दूधिया आते थे गांव में लेने। तो कैसे केजी दूध बेचते थे आप? 45 रुपया केजी। और उस समय तो पहले कम भी था, कुछ 5 रुपया 40 रुपया। कितना? 40 पे था? जी पानी नहीं डालते थे उसमें? जी पानी नहीं डालते थे सर, उसमें तो दूधिया आते था, वो गाद के ले जाता है। दूध के वो लेके चला जाता? ले चला जाता। कितने भैंस गाय थे आपके पास? मात्र एक थे और मेरे पिताजी भी बहुत संघर्ष किए हैं, जो कि। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी बरंगल में अथी कंपनी में काम करते हैं? कंपनी में नहीं है, वो बोरा ढोते हैं तो मजदूरी वाला काम करते हैं? मजदूरी वाला। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा तो घर में पैसा होगा नहीं, बहुत दिक्कत चल रहा होगा पैसे का आपका? पैसा की जी बहुत दिक्कत थी और हमको ही पढ़ाई में लिखाई में मतलब कि माता पिता बहुत पैसा बर्बाद किए हैं। बर्बाद नहीं किए बाबू, अब सही हो गया है, ठीक है। ये बताओ कि सुने कि घर में और भी जानवर थे, जैसे बकरी उकरी भी पालन होता था? जी मेरी माता बकरी पालती थी तो उससे भी पैसा हो जाता था। 3500 रुपया 2000 रुपया करके हो जाता है बकरी बेचने में। तो कुल मिलाकर कितने आप घर में कितने परिवार है, फैमिली में कौन कौन है आपके अलावा? मेरे घर में 4 फैमिली है, मैं है और मेरे पापा है और मम्मी है और भैया हैं और एक भाभी भी हैं। तो कभी ये दुख नहीं होता था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, इतना मेहनत करते हैं, मतलब नौकरी कैसे मिलेगा, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि नौकरी निकाल लेंगे घर से? नहीं, पढ़ने का जुनून रहता है तो सर तो कुछ हो ही जाता है।
अच्छा ही भगवान सोचते हैं। अच्छा, सही बात है। तो जैसे मैट्रिक में 75% लाए थे, तो अपने से पढ़ के लाए थे कि चोरी किए थे? नहीं, हम तो और सर हमारे ही से देख करके कितना पास कर गया अभी। और ITI में अभी बगल वाला भी देख कर भी पास कर गया था। रियली बोलता हूँ मैं। तो मैट्रिक में कोचिंग किए थे कि सेल्फ स्टडी था? नहीं, मैट्रिक में मेरे गांव में ही है कोचिंग, मतलब कि एक है रामुदाई सर मास्टर हैं जो कि पढ़ाते थे जी। तो ये जैसे आप पढ़ाई करते थे तो जैसे नॉन टेक्निकल भी प्रश्न पूछता है, किस में? IIT बार्क में। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को कैसे बैलेंस करते थे? कितना घंटा टेक्निकल पढ़ते थे, नॉन टेक्निकल कितना पढ़ते थे? सर उस समय आया था कि मतलब कि रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, बहुत सारे टीचर लोग भी शोर शराबा करते थे। तो उस समय प्रॉपर पढ़ ही रहा था, तो उस समय बाद के कब वैकेंसी आ गया तो वो काम कर गया। अच्छा, नॉन टेक रेलवे के लिए पढ़ के रखा तो काम आ गया। मैं भी टेक्निकल भी था तो पढ़ते चले गए, फिर हो गया। अच्छा अच्छा। तो जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे कि थ्योरी ज़्यादा पढ़ते थे? सर थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस भी करते थे, ऑब्जेक्टिव करते थे और न्यूमेरिकल भी करते थे। नोट्स बनाए थे? जी नोट्स तो पूरा है सर भरा जी अभी सारे सब्जेक्ट का है? जी अभी भी पूरा इतना भरा हुआ है जो ये बिहार बोर्ड का जो पढ़ा है। अच्छा अच्छा। और ये बताइए कि जैसे बाकी बच्चे जो ITI किए हुए हैं और तो खूब मेहनत करते हैं, शहर में रहते हैं, रूम लेके लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, तमाम कामें करते हैं, तो उन लोग जब आपका वीडियो देखेगा तो सोचेगा कि भाई ऐसे कैसे नौकरी हो गया। तो आप थोड़ा सा बताइए कैसे पढ़ाई करना चाहिए, आपका कुछ मतलब तरीका होगा ना पढ़ने का, मतलब किस तरीके से पढ़ते थे? सर पढ़ना चाहिए जैसे कि अपने माता पिता से मोटिवेशन होइए और अपने आप पर लीजिए कि हम क्या हैं, उस तरह से होना चाहिए कि पढ़ना हमें भी चाहिए और अच्छे सीधा से पढ़ाई करिए जो कि करियर बने। अच्छा, आप बताइए कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सब चलाते हैं? जी बिल्कुल चलाते हैं, लेकिन पता नहीं 2 साल से मतलब कभी कभी ही देखते हैं। तो मतलब पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होता था फेसबुक से, ये सब से, व्हाट्सएप वगैरह से? न डिस्टर्ब होता है जब कभी कभी लगता है कि देखें तो आधा घंटा देख ही लेते थे, लेकिन उसके भी छोड़ देते थे तो छोड़ ही जाता था। अच्छा। और ITI जो बच्चा कर रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ITI करते दौरान पढ़ना चाहिए कि बाद में पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब कुछ गाइडेंस बताइए। नहीं, ITI ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमेशा लगातार कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्टी भी लैंग्वेज होती है और समझ गए तो आसान भी है। तो प्रॉपर पढ़ना चाहिए कि बना रहे, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। और तो जैसे आप ये पहला बार का एग्ज़ाम दिए थे, इससे पहले कोई नौकरी का तैयारी एग्ज़ाम वगैरह दिए थे, जैसे होता है ना कि और भी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एग्ज़ाम दिए थे आप? हाँ जी दिए थे, SSC का भी दिए थे और रेलवे का तो कभी दे ना पाए हैं। कितना एग्ज़ाम दिए अभी तक? अभी कम से कम तो 20-25 एग्ज़ाम दे चुके हैं। नॉन टेक्निकल में? टेक्निकल की हम बात कर रहे हैं। टेक्निकल में कम से कम तो 6-7 को दे। कौन कौन? जैसे को बार्क हो गया, रेलवे हो गया? बार्क हो गया, रेलवे हो गया, ISRO हो गया, और DRDO के नहीं दिए थे उस समय। तो उसमें रिजल्ट तो नहीं आता था? जी नहीं, उसमें नहीं आता था। पहला रिजल्ट है ना आपका? जी मेरा पहला रिजल्ट। जब नहीं आता था उस समय नहीं लगता था कि ये सब नहीं होगा हमसे? नहीं, हमको उम्मीद था सर कि प्रॉपर मेहनत करेंगे तो कॉन्फिडेंटली आएगा और आगे भी गया। जब रिजल्ट ISRO का दिया, रिजल्ट नहीं आया तो उस समय क्या सोचते थे, क्या लगता था, मतलब क्या कुछ अपने आप में परिवर्तन करते थे, मेहनत में कुछ परिवर्तन क्या करते थे? ना निराशा तो सर होती थी, लेकिन फिर भी कंटिन्यू आँख मूंद के पढ़ते रहते थे कि चलो कहीं ना कहीं तो भगवान दे ही देंगे जी। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आपको जगह मिल गया है बार्क में, बहुत अच्छी नौकरी आपको मिली है, खूब आगे बढ़िए और फिर से एक बार मिठाई लेकर जी आना है। जरूर आएंगे सर, ठीक है, आशीर्वाद रही तो। बिल्कुल आशीर्वाद है, और बहुत बड़ा नौकरी लगा आपको, जो मतलब सोच ही नहीं सकते सपनों में, इतना बढ़िया नौकरी आपको मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।